Hello students, we are studying some numerical problems based on laws of chemical combination. In today's lecture, we will take some numerical calculations on the basis of law of constant proportion, also known as definite proportion. First of all, let us recapitulate its statement. This law simply states that a pure chemical compound always consists of same elements combined together in a same and fixed ratio by mass. तो इस लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ली जा रही हैं एंड दोज न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. लेट्स टेक द प्रॉब्लम नंबर 1. तो बोर्ड पे देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे. इन अ रिएक्शन 6.488 gram of lead reacts directly with 1.002 gram of oxygen and form PbO2, lead peroxide. In another reaction, lead peroxide is produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen in the PbO2 is 13.38%. By using these informations, prove the law of constant proportion. यहाँ पे स्टूडेंट prove the law of constant proportion. तो let's explain it. हमें इस एक्सपेरिमेंट में 2 सेपरेट एक्टिविटीज दी गई हैं. दोनों एक्टिविटीज में हम PbO2 को प्रिपेयर करेंगे, बट बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. पहले केस में हम क्या करेंगे, लेड को डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे विद ऑक्सीजन और लेड ऑक्साइड बनेगा. फर्स्ट केस में हम 6.488 ग्राम ऑफ लेड लेंगे और उसको हीट करके डायरेक्टली 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और PbO2 बन जाएगा. सेकंड केस में हम लेड नाइट्रेट लेंगे. लेड नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा और PbO2 बनेगा. और ये जो सेकंड केस में PbO2 बनेगा, इस PbO2 के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन दिया गया है और वो कितना है, 13.38. तो हम शो करेंगे कि ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन. तो 2 एक्सपेरिमेंट्स, दोनों में PbO2 बनाना है. एक में PbO2 प्रिपेयर करना है लेड को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ हीट करके, और दूसरे में PbO2 को प्रिपेयर करना है लेड नाइट्रेट को हीट करके और उसको डिकम्पोज करके. तो फिर हम बोर्ड पे देखेंगे, प्रॉब्लम वहां पे ऑलरेडी सॉल्व है. तो स्टूडेंट पहले केस में हम क्या देखेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन PbO2 इन द फर्स्ट रिएक्शन. जो फर्स्ट रिएक्शन में PbO2 बनेगा, जब हम लेड को ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे, तो फर्स्ट केस में जो PbO2 बनेगा, उस PbO2 के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं. यहां मास ऑफ PbO2 फॉर्म्ड, याद रखिए इन फर्स्ट केस क्या करेंगे हम, मास ऑफ द लेड जो हमें दिया गया है
6.488 ग्राम प्लस मास ऑफ द ऑक्सीजन, ये भी हमें दिया गया है 1.002 ग्राम। सो इन दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो आपको मास ऑफ PbO2 फॉर्म्ड इन फर्स्ट रिएक्शन जो मिलेगा 7.490 ग्राम। सो मास ऑफ PbO2 फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया? मास ऑफ द lead plus mass of the oxygen and you will get mass of PbO2 produced in the first reaction. Now 7.490 gram of PbO2 contains oxygen. Student यहां देखिए ये 7.490 ग्राम ऑफ PbO2 है और इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 1.002 ग्राम। तो यही मैंने यहां लिखा है 7.490 ग्राम ऑफ PbO2 contains oxygen. How much? 1.002 ग्राम। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि if 7.490 ग्राम ऑफ PbO2 contains oxygen equals to 1.002 ग्राम, then 100 ग्राम ऑफ PbO2 में ऑक्सीजन कितना होगा? तो कैसे मिलेगा 1.022 ग्राम, इसको हम डिवाइड करेंगे 7.490 ग्राम से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 ग्राम से और हमें आंसर मिलेगा कितना? आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी 13.38 ग्राम। तो मतलब फर्स्ट केस में जो PbO2 प्रोड्यूस होगा, अगर हम उस PbO2 का क्वांटिटी 100 ग्राम ले तो 100 ग्राम ऑफ PbO2 इन फर्स्ट केस दैट विल कंटेन ऑक्सीजन 13.38 ग्राम। अगर 100 ग्राम ऑफ PbO2 में दिस मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा तो फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा 13.38 ग्राम। तो ये कैसे निकाला स्टूडेंट हमने? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ग्राम ऑफ PbO2 इज इक्वल टू 13.38। कैसे? क्योंकि हमने ऑक्सीजन, हमने PbO2 कितना ले लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ PbO2 में लेड कितना हमने फाइंड आउट किया, 100 ग्राम ऑफ PbO2 में हमने फाइंड आउट किया ऑक्सीजन अगर 13.38 ग्राम प्रेजेंट है तो इसका मतलब फिर 100 ग्राम ऑफ PbO2 के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? दैट विल बी 13.38%। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर 2 में हम कर रहे हैं कंपेयर। किसको? देखिएगा, कंपेयर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन PbO2 प्रोड्यूस्ड इन द टू रिएक्शंस। जो दो रिएक्शंस हैं, जिन दोनों रिएक्शंस में PbO2 का फॉर्मेशन हुआ है, उन दोनों रिएक्शंस में जो PbO2 बना है, उन दोनों PbO2 में हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन PbO2 इन फर्स्ट रिएक्शन दैट इज 13.38%। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन PbO2 प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड रिएक्शन और ये भी 13.38% है। स्टूडेंट ये सेकंड रिएक्शन में ये जो PbO2 प्रोड्यूस हुआ है इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 13.38% हमें गिवन दिया गया था। आप देख सकते हैं ये हमें यहां पे गिवन दिया गया था। तो हमारा फिर इसमें फाइंड आउट हमने क्या किया है कि फर्स्ट केस में जो PbO2 प्रोड्यूस हुआ उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 13.38, सेकंड केस में जो PbO2 प्रोड्यूस हुआ है उसमें भी ऑक्सीजन का परसेंटेज 13.38%। इसका मतलब कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द सैंपल्स ऑफ PbO2 वो सेम है, कांस्टेंट है। दैट प्रूव्स द लॉ। तो देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, सिंस द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बोथ सैंपल्स ऑफ PbO2 इज कांस्टेंट, और वो कितना है 13.38, therefore the law of constant proportion is verified। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया। बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसको थोड़ा आप खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ रहे हैं एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें हमने किया क्या है
हम कॉपर ऑक्साइड्स के 3 सैंपल्स प्रोड्यूस करेंगे इन 3 डिफरेंट रिएक्शंस। हमने क्या कहा आपसे, इनमें हम क्या करेंगे, 3 सैंपल्स प्रोड्यूस करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड के इन 3 डिफरेंट रिएक्शंस। कैसे देखिएगा क्या होगा। फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे एंड 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हर एक्टिविटी में कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करना है हमने। तो पहले केस में 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से और प्रोड्यूस होगा 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इन अनदर रिएक्शन 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर रिएक्ट्स विद अ रिएक्टेंट। हमने गिवन नहीं दिया कौन सा रिएक्टेंट। In other activity 1.14 gram of copper reacts with a reactant and produce 1.43 gram of copper oxide. Third reaction में क्या होता है, 1.45 gram of copper reacts with a reactant and produce 1.83 gram of copper oxide. Prove the law of constant proportion. इन सभी इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना है। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम इट इज। आइए फिर देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, हम यहां स्टेप नंबर 1 को स्टडी करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे स्टेप नंबर 1 के ऊपर फोकस कीजिएगा, जिसमें हम ये बता रहे हैं आपको। देखिएगा सभी, ये वाला स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स सभी देखो, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर इक्वल टू 1.75 ग्राम। हमने आपको पहली एक्टिविटी में बताया था कि 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ और 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनता है। सो 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर इक्वल टू 1.75 ग्राम। ये हमें गिवन दिया गया, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में फाइंड आउट करेंगे कितना कॉपर होगा। फिर इफ 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर 1.75 gram, then 100 gram of copper oxide contains copper equals to कितना होगा स्टूडेंट्स, 1.75 gram divided by 2.19 gram multiply by 100 gram। तो हमें आंसर जो हमें यहाँ पे मिलेगा that will be 79.91 gram। और जब हम इसको परसेंटेज में करोगे, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हम ले रहे हैं, तो इट विल बी द 79.9%। तो ये हो जाएगा द परसेंटेज ऑफ कॉपर विल बी 79.91। तो मैं होप करता हूं आपने इसको स्टूडेंट फॉलो किया होगा। वेरी सिंपल। आइए स्लोली स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर, गिवन दिया है सब कुछ हमें 1.14। ये हमें हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन दिया गया था कि एक्टिविटी नंबर 2 में क्या था कि कॉपर एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहां क्या आएगा, 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर। कितना गिवन है, 1.14। तो हम फाइंड आउट करेंगे 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना कॉपर कंटेन करेगा, 1.14 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.43 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम, तो हमें मिलेगा 79.72 ग्राम। और यही 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर सेकंड केस में परसेंटेज भी होगी। सो परसेंटेज ऑफ कॉपर विल बी 79.72। स्टेप नंबर 3, उसमें हमें दिया गया था कि 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे,
1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर। क्वेश्चन में दिया गया है कितना 1.45 ग्राम। सो 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना कॉपर कंटेन करेगा 1.45 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.83 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम। सो स्टूडेंट इट विल बी 79.78 ग्राम और परसेंटेज भी यही होगी 79.78%। तो अब आराम से देखिएगा जहां मैं आपको दिखवाना चाहता हूं स्टूडेंट सभी देखिएगा। फर्स्ट एक्टिविटी में कॉपर ऑक्साइड जो है वो 79.9% कॉपर को पोजेस करती है। सेकेंड एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपने में 79.72% कॉपर पोजेस करता है। और थर्ड केस में इन द थर्ड सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज 79.78% है। तीनों सैंपल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर स्टूडेंट्स तीनों के तीनों सैंपल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो कॉपर का परसेंटेज है वो नियरली सेम है। इन द फर्स्ट सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड द परसेंटेज ऑफ कॉपर 79.71। इन द सेकंड sample of copper oxide the percentage of copper 79.72. In the third sample of copper oxide the percentage of copper is 79.78. so almost हर केस में कॉपर का परसेंटेज जो है वो सेम है, फिक्स है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। नीचे क्या लिखा है द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ईच सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज नियरली सेम सो द लॉ इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा। मैं कैमरा एक बार क्वेश्चंस के ऊपर रखूंगा ताकि आप इसको ठीक से जो है वो क्वेश्चंस को रीड कर सकें और बाकी न्यूमेरिकल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।